सभी देशवासियों को 74वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। 74th रिपब्लिक डे इस साल हम लोग मना रहे हैं 2023 को, और आने वाले 26 जनवरी के लिए मैंने सोचा, क्योंकि घर घर तिरंगा अभियान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने झंडे की हिस्ट्री के बारे में बताऊं। अभी रिसेंटली मैं रामपुर गया था, वहां पर एक झील वाला पार्क है जिसमें पूरी दीवार उन्होंने झंडे के ऊपर समर्पित की हुई है, जिसमें पूरे झंडे की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो चलिए उस पूरे झंडे की हिस्ट्री उस दीवार के जरिए हम लोग समझते हैं कि झंडे का हमारा कब से कब कैसे जर्नी हमारे झंडे की रही, इसको समझते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम लोग रामपुर में हैं और ये झील का पार्क एक बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें पूरा इंडिया का एक तरह का रेप्लिका गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है, इसमें इंडियन फ्लैग का किस तरह से वो बना और किस तरह से उसमें चेंजेस आए, इसके ऊपर पूरी एक वॉल इन्होंने बनाई है। तो मैं सोचा था कि आपको ये वॉल दिखा दूँ। 1906 में पहला राष्ट्रीय ध्वज बना। आज़ादी के पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में पहला ध्वज फहराया गया था, जिसे उस समय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी थी। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टिका थी। हरे रंग की पट्टी पर जहां कमल का फूल, वहीं बीच में पीले रंग वंदे मातरम और लाल पर चांद और सूरज बने हुए थे। तो ये था, देखिए आप। उसके बाद फिर 1907 में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज अधिक समय तक नहीं रहा और भारत को अगले ही साल नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि यह घटना 1905 में हुई थी। इस राष्ट्रीय ध्वज में भी चांद सितारे जैसा ही था। ये पहले भी ध्वज के समान था, लेकिन इसमें 3 रंग केसरिया, हरा और पीला शामिल था। बाद में इसे एक सम्मेलन के दौरान बर्लिन में भी फहराया गया था। इसके बाद ये 1917 में तीसरा राष्ट्रीय ध्वज आया, जो कि आप देखिए कुछ अमेरिका के झंडे जैसा मिलता हुआ है। यूके के भी झंडा इसमें मिला हुआ है, जो कि एक तीसरा राष्ट्रीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस राष्ट्रीय ध्वज में एक के बाद एक 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टिका और सप्तक ऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। वहीं बाईं ओर ऊपर किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अब आते हैं ये 1921 में चौथा राष्ट्रीय ध्वज। जिस वक्त भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए प्रयास कर रहा था, उस वक्त 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बेजवाड़ा, अब जो कि विजयवाड़ा कहलाता है, उसमें किया गया। उस दौरान आंध्र प्रदेश में एक युवक ने इस ध्वज को बनाया था और गांधी जी को दे दिया था। कहा जाता है कि यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो कि 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि गांधी जी के सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संदेश देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि इसके उनको मान लिया गया। और 1931 में ये ध्वज के इतिहास में यादगार साल है, जो कहा जा रहा है कि 1931 जो है ध्वज के इतिहास में एक यादगार साल है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान रूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। अब आते हैं 1947 में छठा राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उसका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। भारत की आज़ादी में इस तिरंगे को अपने सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। विश्व में भारत की पहचान एक प्रतीक हमारा तिरंगा है। तिरंगे को हर रंग से लेकर चक्र और चक्र में मौजूद तीलियों की संख्या तक सब कुछ देश के लिए प्रतीक की तरह है। तो ये सारा कुछ आप देखिए कि हमारा जो आज़ादी का महोत्सव है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये सारा मैंने आपको दिखाया। ये पूरे झंडे का इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत चीज़ वॉल बनाई हुई है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये दिखाई जाए। कब और किसने तिरंगे को डिज़ाइन किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कई रोचक बातें हैं।
जो आपको नहीं पता होंगी। तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने तिरंगा डिज़ाइन किया था। उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फ़र्क है। अब तिरंगे में लाल, हरा और सफ़ेद रंग हुआ करता था, वहीं चरखे की जगह इसमें दी गई थी। इसलिए 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद लाल रंग को हटाकर उसे केसरिया रंग कर दिया गया था। तो ये झंडे का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि झंडे की हिस्ट्री को आप सबको जानकर अच्छा लगा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी जो मैंने सोचा कि आप सबको शेयर करूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस में रिपब्लिक डे पे शेयर कीजिए ताकि सबकी जानकारी बढ़ सके। अब अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।